हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे सम्मान दें और उसको वैल्यू दें। पर कई बार क्या होता है कि कई लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम तो उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, पर वो हमारी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमें वैल्यू नहीं दे रहे। तो इसके लिए हमें खुद के अंदर बदलाव करना है। देखिए, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और जब हम बदल जाते हैं तो सभी चीज़ें बदल जाती हैं। ये सिर्फ मन की परिस्थिति है। जब आप मन को बिल्कुल चेंज कर लोगे, अपने मन को बिल्कुल बदल लोगे, तो सब चीज़ें आपको बदलती नज़र आ जाएंगी। तो इसीलिए अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी वैल्यू करनी सीखनी होगी। अगर हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने बारे में ना नेगेटिव सोचें और ना ही एक भी वर्ड अपने लिए नेगेटिव बोलें। जब हम दूसरों से अपने लिए नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मेरे से तो ये काम नहीं होता, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मेरी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो लोग हमें उसी नज़रिए से देखने लग जाते हैं। वो भी हमारे बारे में वही सब बेकार बातें सोचने लग जाते हैं जैसा कि हम अपने लिए बोल रहे हैं। और इसके विपरीत यदि हम अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलें, चाहे हम वैसे हैं भी नहीं, लेकिन अगर हम दूसरों को अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि मैं तो ये काम तुरंत कर लेता हूँ, मेरे तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं, या मैं तो बहुत ज़्यादा सफल हूँ, या मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो इससे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और 4 लोगों को भी जाके आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलें, सोचें, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, वो अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलता। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि सेल्फिश होते हैं, हम उन्हें कहते हैं यार ये तो बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, लेकिन आप ये देखिए वो हर क्षेत्र में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और कभी अपने बारे में गलत नहीं बोलते। तो इसलिए उनके साथ हर चीज़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अपने आप से प्यार करिए। दूसरा पॉइंट, हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। जब हम दूसरों के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं या एक ही जगह पे बार बार जाते हैं तो इससे हमारी वैल्यू कम हो जाती है। आप खुद ही देखिए, अगर आपके यहाँ कोई इंसान पहली बार आ रहा है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करेंगे, उसको चाय पानी ऑफर करेंगे और उसको तरह तरह की चीज़ों से आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर उसी इंसान का आपके यहाँ बार बार आना हो जाता है तो आप बिल्कुल उसको लाइटली ले लेते हो, फिर आप उससे पानी तक की भी नहीं पूछोगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार बहुत दूर से आ रहा है, दूसरे शहर से आ रहा है और बहुत दिनों में आ रहा है, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा खातिर करोगे। तो इसीलिए बार बार जाने से आपकी वैल्यू कम होती है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। आज के टाइम में आप जितना दूसरों को वेट कराओगे ना, आपकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए बिल्कुल अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दीजिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, अपने आप को कामयाब बनाइए। जब आप सफल हो जाते हैं ना तो लोग खुद पे खुद आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आप कामयाब नहीं हैं, तो लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। इसके विपरीत यदि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास कम नॉलेज है, लेकिन आप सफल हैं, आप अपने क्षेत्र में कामयाब हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आज का टाइम ऐसा है, जितने लोग सफल होते हैं, जितने कामयाब होते हैं, उतनी ही उनकी इज्जत करते हैं लोग। तो इसलिए अपना टाइम ऐसे ही ख़राब मत करिए, अपना टाइम अपने आप को कामयाब होने में लगाइए। देखिए, ये 4-5 साल ही हमारे पास होते हैं, इसमें या तो हम इस टाइम को यूज़ करके कामयाब हो जाएंगे या फिर हम इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे। अगर हमने 4-5 साल मेहनत कर ली तो हमारा पूरा जीवन बड़े मौज से कटेगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, हम हर सुख सुविधा से रहेंगे। और अगर हमने यही 4-5 साल अपने ख़राब कर लिए तो पूरी ज़िंदगी हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए अपने आज के टाइम को यूटिलाइज़ करिए, उसे पढ़ाई में लगाइए या अपने किसी रोजगार को स्थापित करने में लगाइए, क्योंकि जितने आप सफल होगे, जितने आप कामयाब होगे, उतनी ही आपकी समाज में इज्जत खुद पे खुद होगी। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथा पॉइंट, अगर आपके पास पैसा है तो उसे अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च करिए, क्योंकि आजकल का टाइम दिखावे का टाइम है। जितनी अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल होगी उतने ही लोग आपसे प्रभावित होंगे। कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते, ऐसे में लोग उनको कंजूस कहने लग जाते हैं।
इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे अपने ऊपर खर्च करिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनका दिन रात पैसा कमाने में जाता है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, अपनी जीवन का 30% ही वो यूज़ कर पाते हैं और 70% वो अपनी जमा राशि दूसरों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा टाइम ही उस पैसे को जोड़ने में चला जाता है। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि अब हम पैसा जोड़ लें और उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो ये टाइम तो आपके पास आएगा नहीं वापस, है ना, और फिर आगे का क्या पता। तो इसलिए अपने कमाए हुए पैसे को खुद ही यूज़ करिए, दूसरे के लिए मत छोड़ के जाइए। जितनी आप अच्छी लाइफ स्टाइल से रहोगे उतने ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, समाज में उतना ही आपका रुतबा होगा। तो इसलिए अपनी सुख सुविधाओं पर आप अपना पैसा खर्च करिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 5वां पॉइंट, सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो दूसरों को इज्जत देता है। जो व्यक्ति सबके साथ लड़ाई करता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसे कोई मान सम्मान नहीं देता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर व्यक्ति के साथ प्यार से बातें करिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। हमेशा सबसे मीठा बोलिए। देखिए, दूसरा व्यक्ति वो ही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो सीधा बोल देते हैं, हम मुंह पर बोल देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कहीं इज्जत नहीं होती जो इस तरीके से बोलता है, क्योंकि हर इंसान वो सुनना चाहता है जो उसको पसंद है। और अगर आपने उसके विपरीत बोल दिया तो वो आपको नापसंद ही करेगा ना, और 10 लोगों में जाकर भी आपकी बुराइयां करेगा। और इसके विपरीत यदि आप मीठा बोलते हैं, दूसरे इंसान को अपनी बातों से खुश करते हैं, तो वो आपसे इंप्रेस होगा और 10 लोगों में जाकर आपकी तारीफ करेगा कि यार वो इंसान बहुत अच्छा है, और बार बार आपसे मिलने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमेशा अपनी वाणी ऐसी रखिए जिससे दूसरे लोग खुश हों। दूसरों की प्रशंसा करिए अपनी वाणी से। दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो आपको भी सुख पहुंचेगा, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमेशा मीठा बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, नाप तोल कर बोलिए। 6वां पॉइंट, हमेशा शांत रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जो लोग कम बोलते हैं या ज़रूरत होने पर ही बोलते हैं, वे लोग सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं। वो अपने रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग कम बोलते हैं, दूसरे उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात को सीरियसली भी लेते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो दूसरे इंसान से अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताने लग जाते हैं। इससे दूसरा इंसान उसको सीरियसली नहीं लेता और वो अपने बारे में इतनी बातें बताने लग जाते हैं, आलतू फालतू बोलने लग जाते हैं कि लोग उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको पहले दूसरे की बातों को सुनना होगा और उसके बाद अपनी बात बोलनी होगी, और बिल्कुल नाप तोल के बोलिए। जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोलें। तो जितना आप कम बोलेंगे उतने ही आप फ़ायदे में रहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू होगी। तो मैंने जो भी आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट को फॉलो करते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो लोग खुद पे खुद आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।